हेलो गाइस। तो आज निफ्टी के लेवल्स सुबह सुबह के ले लेते हैं, टारगेट्स ब्रेकडाउन सारा ठीक है। कल जो ग्लोबल मार्केट्स थे लगभग सारे ठंडे ही थे ठीक है। निकाय वगैरह ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अभी स्लोइश ओपन हुआ। डाउ एंड एस&पी ऑब्वियसली ऊपर थे होते हैं। कल अगर आप देखो तो निफ्टी बुलिश था ठीक है। हम 24,000 को जस्ट टच करके वापस आए। 24,002 वॉज कल का हाई ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी 24,000 से 24,100 पे ही है। ये हमारे बेस्ट लेवल्स हैं जो हमें ब्रेक करने हैं। देन आप ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करो तो आज सारे लगभग ठंडे थे। निकाय और आपका कोरियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी स्लोइश ओपन हुआ है। और कल जो है डाउ और जो आपका नेस्डैक है वो ऊपर थे, वो अपने एक अलग पेस पे चल रहे हैं। वहाँ पे एआई अलग बूम चल रहा है। आज फ्रेड की मीटिंग है ठीक है। बाय मिडनाइट फ्रेड अपने रेपो रेट्स कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, सेम रख रहा है, हमें पता चल जाएगा, जिस पे बहुत कुछ रिले करेगा। अगर फ्रेड रेट बढ़ा देता है तो मार्केट विल नेगेटिवली रिएक्ट ऑन दैट। अगर फ्रेड रेट सेम रखता है तो भी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। और कट कर देता है तब तो चांदी हो जाएगी, जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि कट ही कर दे ठीक है। बाकी ट्रम्प है भाई, वो कुछ भी करा सकता है, बट ठीक है, हम कट के लिए तो नहीं मान के चलेंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि फ्लैट ही रखेगा। बट आज जो है पॉलिसी का इम्पैक्ट आ सकता है ठीक है। तो आज कोई बड़ा ट्रेड सेटअप आपने नहीं करना है। हो सकता है हम कॉल की तरफ गए, कल वहाँ रेट बढ़ गए तो हमें निगेटिव आ जाएगा सब कुछ, है ना। तो आज भर अपने ट्रेड्स को कंट्रोल रखना है तो इंट्राडे रखना है। और अगर हमने लॉन्ग किया हुआ फ्राइडे से, अगर आप लॉन्ग करें तो आप कैरी करिए, आपको कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 23,800 है, वो हमारा लो है इस सीरीज़ का, तो आराम से हम वेट कर सकते हैं वहाँ पे। और आज अगर 24,100 ब्रेक होता है तो फिर हम 24,300 की तरफ जाएंगे। और पर आज के लिए हमें इंट्राडे रहना है, ये मेरी सजेशन है स्पेसिफिकली ठीक है। अब आप कल अगर बात करोगे, कल एफआईआई स्टॉक में सेलिंग कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर इंडेक्सेस में उनने बाइंग की है ठीक है। लगभग 700 करोड़ के आसपास उन्हें सेलिंग करी, पर वो स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग थी। तो अगर एफआईआईस की बाइंग आती है इंडेक्स में तो ऑब्वियसली निफ्टी जो है आपके लेवल्स तोड़ के आगे भी जा सकता है। तो आप 24, या तो आप 24,100 के बीच में स्कैल्प करिए ठीक है। या तो फिर अब आपको लॉन्ग जाना है तो 24,100 के बाद का वेट करिए और फिर आराम से 24,300 24,400 के लिए अपने आप को लॉन्ग कीजिए। अभी भी ऑल टाइम हाई बहुत दूर है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि हमारा अगर देखो सेलिंग आएगी ना भाई, अगर एफआईआई सेल करेंगे तो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी बोलते हो एफ आई आईज में कम एंड गो। पहले 2 साल पहले जब हम इस पे रेजिस्टेंस देते थे ना कि ये बहुत ही वाहियात बात है कि भाई एफ आई आईज से हमारी मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोग मानते नहीं थे। अब जो है लोग आके खुद पूछते हैं कि भाई एफ आई आईज जो हैं 2,000 करोड़ ही बेच रहे हैं और हम लोग 6,000 करोड़ खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे क्यों चली जाती है। एफ आई आईज थोड़ी सी बाइंग करते हैं तो मार्केट ज़्यादा तेज क्यों भागती है? भाई उनका इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा वेल्थ के साथ आते हैं, वो बहुत बड़ी पोजीशंस के साथ आते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि एफ आई आईज कम से कम आज के लिए हम वॉचफुल रहेंगे। जब तक पॉलिसी नहीं आती फ्रेड की तब तक कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाएंगे। कम से कम आज के लिए पहले से कोई लॉन्ग पोजीशन है तो हम उसे कैरी करेंगे। लेवल आपके होंगे 24,100 से ऊपर 24,300, और अगर बीच में स्कैल्प करना है तो 24,000 से 24,100 के बीच में हम स्कैल्प करेंगे। बाय बाय।